तो दोस्तों, एक दुख भरी कहानी एमपी सतना से बताना आपको चाहती हूँ कि क्या चल रहा है आजकल, किस तरीके से गिरोह काम कर रहे हैं। सतना में दुष्यंत नाम का एक लड़का 35 वर्षीय, जिसको आईसीआईसीआई बैंक में काम करने वाली एक एग्जीक्यूटिव वैशाली ने लूटा। 1 करोड़ रुपए ब्लैकमेल करके उससे लूटे और उसे मजबूर कर रही थी शादी करने के लिए, और फैमिली से भी डिस्कनेक्ट कर रही थी। आखिर इन सब चीज़ों से थक हार के परेशान होकर के दुष्यंत ने एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। वो मर गया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसे कितने लड़के मरते रहेंगे। ऐसी गिरोह, कितने सारे गिरोह सक्रिय हैं जिनमें लड़कियां और लड़के मिल करके एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। प्रोफेशन कोई भी हो सकता है। जिस लड़के के पास पैसा होगा उसे ही लूटा जाएगा, उसे ही ब्लैकमेल किया जाएगा, उसे ही एक्सटॉर्ट किया जाएगा। और फिर अब जो एक्सटॉर्शन की रकम है, आज ही एक केस आया था मुंबई से, वहाँ 3 करोड़, कहीं 2 करोड़, अभी वाला मैं जो आपको बता रही हूँ केस, यहाँ 1 करोड़। मतलब ब्लैकमेलिंग करके आप 1 करोड़ रुपए चाहते हो कि आप सामने वाला आपको दे दे। अभी आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चित केस देखा था, जहाँ 65 करोड़ की रंगदारी का मामला था। तो मतलब चल क्या रहा है, ये लड़कियों को इस देश में ये हो क्या गया है, ये इजी मनी की जो इनकी स्कीम है कि रेप केस फाइल कर देंगे, लड़के को डराएंगे, धमकाएंगे, उसकी छवि बर्बाद कर देंगे, और फिर उसकी अरेस्टिंग होगी। जैसे ही रेप केस फाइल करेंगे तो अरेस्ट होंगे लड़के। तो ये सब करके आखिर पैसा ही कमाना है ना। तो पैसे कमाने के तो बहुत सारे और मेथड्स हैं, आइडियाज़ हैं। मेरे पास भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन ये फर्जी केस डाल करके, और वो भी रेप केस डाल करके, किसी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करनी है। आखिर उनके माता पिता भी होते हैं, उनके भाई बहन भी होते हैं, सबकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। अब दुष्यंत ने तो मौत को गले लगा लिया, लेकिन क्या उसका परिवार कभी इसको एक्सेप्ट कर पाएगा कि आज दुष्यंत हमारे बीच में नहीं है? या क्या दुश्मन कभी वापस आ सकता है? जो मर गया वो तो कभी वापस नहीं आएगा। और उसकी याद में तिल तिल करके वो माँ कैसे जिएगी, वो पिता कैसे जिएगा, भाई बहन कितने परेशान होंगे, दोस्त, जो एक्सटेंडेड फैमिली, बुआ, चाची, मामा, ताई, कितने सारे रिश्ते हैं जिसको आपने सबको अकेला छोड़ दिया। तो सुसाइड, मैंने पहले भी कहा है कई बार, लाखों बार इस बात को रिपीट किया है कि कभी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। फाइट बैक करिए। पहली बात तो ऐसी स्थिति ना आने दीजिए। अपने एविडेंसेस क्रिएट करिए, डरिए नहीं। उसके बाद भी आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, तो मदद लीजिए। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं जो आपकी मदद करेंगी। सरकार को गुहार लगाइए, अपनी बात को हर पटल पे रखिए, अपने माँ बाप को बताइए, अपने प्रियजन को बताइए, पुलिस में बताइए, खुल के बताइए अपनी बात। ऐसी बात नहीं है कि कहीं पे भी आपकी सुनवाई नहीं होगी। मैं मानती हूँ कि पुरुषों की सुनवाई कहीं नहीं होती, और अगर आप डर गए फिर तो आपको इतना जलील किया जाएगा, इतना जलील किया जाएगा, और डराया जाएगा और धमकाया जाएगा, जिससे कि आपसे से ज़्यादा पैसे की उगाही की जाए। ये रियल टाइम केसेस हैं मेरे पास। तो मतलब मैं दिन में सोचती हूँ अगर हर एक घंटे में भी अगर मैं केसेस शेयर करूं तो कम पड़ जाएगा टाइम, लेकिन ये केसेस शेयर करके, ये रियल केसेस हैं जिनकी रिपोर्टिंग ही बहुत कम होती है, और उसके बावजूद बहुत सारे हैं। और अगर मैं आपको ये सिर्फ केसेस बताऊंगी तो मैं और कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ आपको इन केसेस की डिटेल्स बताती रहूंगी, और आपके मन में और डर और भय बैठ जाएगा। तो केसेस तो लाखों हैं, लेकिन जस्टिस किसी को नहीं मिल रहा, खासकर पुरुषों को कहीं न्याय नहीं मिल रहा, और इसी वजह से पुरुष दम तोड़ रहे हैं। आखिर पुरुष जाए तो जाए कहाँ? इसलिए ही मेरे पुरुष भाइयों से
ये निवेदन है कि आप लोग संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़िए और स्पीक अप। हर पुरुष को उसके साथ जो भी गलत हो रहा है उसके बारे में चीख चीख कर बताना होगा। हर पटल पे, सोशल मीडिया पे, अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने रिलेटिव्स में, हर जगह बहुत वोकल होइए, अपनी बात रखिए। आपकी आप बीती जब तक आप दुनिया को नहीं बताएंगे तब तक बदलाव कैसे आएगा। हमारे जैसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपकी आवाज को और बुलंद करेंगे। मैं चाहती हूं कि ये चेन बने, एक दूसरे की मदद करिए जिससे कि आप इस सिस्टम को चेंज कर सकें। आशा करती हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सभी भाइयों को न्याय मिले, ऐसा मैं चाहती हूँ। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।